सबका शिकायत था ना कि नेता शराब पीते हैं और बेचते हैं। अब सबका लिस्ट निकलने वाला है। बिहार के भूमि राजस्व और सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का एक बयान आया है, जिससे बिहार में भूचाल मच गया है। और अररिया में जो मुजफ्फरपुर 2000 शराब इंग्लिश और बियर जा रहा था, वो पकड़ा गया। वो किसका है? तो अब लिस्ट निकलेगा उन तमाम नेताओं का जो शराब पीते हैं, बिचवाते हैं। जो तेजस्वी यादव का एक बयान आया ना कि सत्ताधारी शराब बिचवाते हैं और पीते हैं। अब दिलीप जायसवाल का बयान आया है कि हम लिस्ट बनाकर दिखाएंगे और निकालेंगे, कार्रवाई करेंगे कि कौन शराब पीता है, बिचवाता कौन है। देखिए, अगर ये लिस्ट निकल जाए तो वाकई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि बिहार में शराबबंदी फेल क्यों है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, अगर बिहार में शराब बेचता है, बिचवाता है या बेचने वाले का संरक्षण करता है, तो फिर जनता को पकड़ पकड़ कर जेल में डालने से अच्छा है कि आप जड़ पे कार्रवाई कीजिए, रोग का इलाज कीजिए, रोगी का नहीं। जब रोग का इलाज होगा ना, तो रोगी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और रोग बिहार में अधिकारी, पुलिस वाले और नेता हैं। ये अगर सुधर जाए ना बिहार में, तो जहरीली और नकली शराब नहीं बिकेगा। दिलीप जायसवाल जो कहे हैं, अगर वो करें तो वाकई बिहार में एक बड़ा क्रांति आ सकता है। वो कौन है जो शराब बेचता है? वो कौन है जो शराब पीता है? नेता, अधिकारी, पुलिस वाले, उनकी लिस्ट निकालिए। और इतना ही नहीं, जो लिस्ट आपके पास है, उस लिस्ट के आधार पे आप उनकी संपत्ति की भी जांच करवाइए और देखिए, बिना कोई सोर्स ऑफ इनकम के उनके पास पिछले 8 वर्षों में अचानक से दिन दुगना और रात चौगुना उनके संपत्ति का रफ्तार कैसे बढ़ा है। तो ये काम करना जरूरी है, कीजिए, अच्छा है। अब पश्चिम बंगाल से चलकर 2000 लीटर, 1300 से ज्यादा इंग्लिश शराब और 600 कुछ लीटर बियर मुजफ्फरपुर जा रहा था और अररिया पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पेट्रोलियम गाड़ी में, जिसमें पेट्रोल जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि पकड़ लिया गया तो ये मामला खत्म हो गया। अभी दीपावली, छठ और इन तमाम पर्व में खपाने के लिए इस तरह के एक नहीं, सैकड़ों खेप बिहार में, और जो बाहर से आया वो तो है ही, बिहार में भी चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है, पकड़ा भी गया है कई जगह। और आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि शराब नहीं पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन जहरीली और नकली शराब पी लेंगे तो बचेंगे, इसका गारंटी नहीं है। और एक एग्जाम्पल आपने देखा है पिछले कुछ दिन पहले। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप अलर्ट हो जाएं और शेयर करके उन तमाम लोगों को बता दें कि भैया, शराब कांड होने के बावजूद जिस तरह से बेचने वाले को लगता है कि जो पैसा मेरा फंसा है उसे निकालने के लिए, चाहे वो असली हो नकली हो, हमें बेचना है। तो गलती से अगर आप खरीद लिए और आपको एहसास हो जाए कि ये नकली है या जहरीली है, तो उसका सेवन ना करें। गलती से अगर हो जाए तो सबसे पहले तो आप ये काम करें ही ना। देखिए, बिहार में अगर शराबबंदी फेल है तो इसके पीछे जनता भी उतनी जिम्मेवार है जितना कि पुलिस वाले, नेता और अधिकारी। जनता के हाथ में भी शराबबंदी को सफल बनाना बहुत बड़ा योगदान है जनता का। आप अगर चाहें तो कहीं भी नकली और जहरीली शराब नहीं बिकेगा। और जहां तक सवाल है बिहार सरकार का, देखिए, बिहार सरकार का जो उद्देश्य है उसको समझना होगा। बिहार सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि शराबबंदी करके नकली और जहरीली शराब बेचा जाए। और खासकर नीतीश कुमार का, देखिए, नीतीश कुमार का छवि बिल्कुल साफ सुथरा है।
आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप उनके ऊपर पर्सनली नहीं लगा पाया है कोई भी नेता, क्योंकि सभी दल उनके साथ रह चुका है। कांग्रेस, आरजेडी जब महागठबंधन की सरकार थी, इसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी और जो कई पार्टियां हैं, किसी भी दल के किसी भी नेता के पास नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप आपने नहीं सुना होगा। तो नीतीश कुमार का जो उद्देश्य है स्पष्ट है, कोई कमीशन नहीं चाहिए, लेकिन बिहार नशा मुक्त होना चाहिए। लेकिन इस सच्चाई को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि शराबबंदी के चलते बिहार में ड्रग्स का कारोबार बहुत तेजी से फैला है, बहुत तेजी से। और सूखा नशा का जो आरोप लग रहा है ना कि सूखा नशा लोग करने लगे हैं, ये भी शराबबंदी के बाद ही देखने को मिला है। तो दिलीप जायसवाल अगर जो कह रहे हैं इस पे अगर काम किया जाए तो शराबबंदी पे जो मनमानी कर रहे हैं, जो अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, उस पे भी लगाम लगेगा और शराबबंदी सफल भी होगा। लेकिन कार्रवाई ईमानदारी से होगी तब। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है कि वो जिसको देंगे कि लिस्ट है, इस लिस्ट के आधार पे कार्रवाई हो, क्या पता उस पर कार्रवाई करने जाएंगे, जांच करने जाएंगे और रिपोर्ट में वो दिखा देंगे कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, आरोप जो लगाया गया गलत है, तो क्या होगा? तो निष्पक्ष जांच दूसरे राज्य के अधिकारी करें, आईपीएस, आईएएस जो भी अधिकारी से आप करवाना चाहते हैं वो करें, तब जाकर सारा सच्चाई सामने आ सकता है। जीतन मांझी हमेशा चिल्ला चिल्लाकर मंच से बोलते हैं कि बिहार में गरीब शराब अगर पीते हैं तो आप इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि आपका टाइमिंग और जगह दोनों गलत होता है। नेता भी शराब पीते हैं, अधिकारी भी शराब पीते हैं और दोनों पकड़े नहीं जाते हैं क्योंकि वो जगह और टाइमिंग जो रखते हैं वो अलग है और आपका टाइमिंग अलग है। तो उनका सवाल उठाने का मतलब ये है कि जो दिलीप जायसवाल कह रहे हैं ना कि हम अधिकारियों का, नेताओं का लिस्ट निकालेंगे, वो वही लिस्ट होगा जो जीतन मांझी कहते रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब अधिकारी और थाना इंचार्ज, नेता सब लगे हुए हैं इस काम में, तो जनता, अब तक जो जनता पकड़े गए हैं और खासकर वो लोग, रिक्वेस्ट है सरकार से, खासकर वो लोग जिनके ऊपर चार्ज लगाया गया है कि एक बोतल, आधा बोतल के साथ पकड़े गए हों, या कई ऐसे केस हैं जो पैसा नहीं दिए, पुलिस वाले ने शराब पीकर किसी को आते हुए पकड़ लिया, 10,000, 15,000 जो भी डिमांड किया, पूरा नहीं किया गया, उसके ऊपर थोप दिया गया कि आपको तस्करी के जुर्म में पकड़ा गया है 20 लीटर 50 लीटर शराब के साथ। तो ऐसे लोगों को जेल से बाहर निकाला जाए। इसके लिए देखिए, केस थोप देना, केस लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के ऊपर भी केस हो सकता है, लेकिन सबूत भी देना पड़ता है कोर्ट में। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ सबूत नहीं है, चार्जशीट में कोई खास चीजें नहीं है और उनकी हैसियत नहीं कि वो बड़े वकील रखें या जमानत के लिए पैसे खर्च करें, ऐसे लोगों को चिन्हित करके छोड़ दिया जाए। क्योंकि बहुत से लोग, लाखों गरीब जेल में बंद हैं और इसलिए बंद हैं कि वो सिर्फ कहीं पीते हुए एक आधा लीटर लेकर आते हुए पकड़े गए हैं। जबकि असली गुनाहगार वो हैं जो बिहार में लाखों और करोड़ों का शराब की तस्करी करवा रहे हैं, जिसमें जब सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जैसे मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नेताओं का लिस्ट हम निकालेंगे, तो आप समझ सकते हैं।
रत्नेश सदा जो कि मंत्री हैं, जो खुद मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं, वो स्वीकार कर चुके हैं कि कुछ तस्कर जिसको संरक्षण मिला हुआ है, वो बिहार में नौजवानों को, युवाओं को भरमा रहे हैं कुछ पैसे का लालच देकर। तो जब सब कुछ आपके मंत्री को ही पता है, तो और कहने को क्या रह गया है? कुछ रह गया है क्या? सब कुछ, सारा रिकॉर्ड आपके पास है। और कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड चाहिए तो वो थाना में जाकर आप देख लीजिए, जहाँ पे शराब की तस्करी से जुड़े हुए केस है, शराब पकड़ा गया है, और जहाँ पे थाना इंचार्ज ईमानदार हैं। हालाँकि शायद 38 जिला में एकाध थाना के इंचार्ज ऐसे मिल जाए, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है ना, सबको चाहिए और सभी इसमें तलाशने लगते हैं कि कहाँ कमीशन मिलेगा, कैसे कमीशन मिलेगा। इसीलिए अब ये बताना और ये कहना बहुत मुश्किल है कि ईमानदार कौन है। सब जगह का तो वही हाल है। तो उम्मीद है रिपोर्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें आगे का रिपोर्ट जानने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।